नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चांदनखेड़ा के नवीन खेर माई माता मंदिर में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन 19 मार्च 27 मार्च तक। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। गुरुवार को कथा के शुभारंभ से पहले कन्याओं ने सिर में कलश धारण कर कलश यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का गाँव में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। श्रीमद देवी भागवत की प्रथम कथा में व्यास पंडित कन्नौज पीठाधीश्वर 1008 स्वामी श्री अतुलेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा को बहने और सुनने वाले दोनों ही परम सौभाग्यशाली होते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर का स्मरण करने वाला जीवताप संतान से मुक्त होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर परम गति को प्राप्त होता है। यह आयोजन धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर देवी महापुराण कथा के मुख्य यजमान धर्मेंद्र सिंह पटेल, मुख्य आचार्य पंडित पुष्पेंद्र जी, पूजन पाठ कर्ता पंडित दिनेश कुमार दुबे, समाजसेवी विशाल सिंह पटेल, सरपंच प्रतिनिधि बहादुर सिंह पटेल, धनराज स्वामी, मेहलाल सहित गाँव के सभी श्रद्धालु भव्य कलश यात्रा में शामिल हुए। देखिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। पीछे चल जाओ, पीछे खड़े रहो, जाओ तो आप यहाँ से खड़े हो जाओ। अलग कर मैं लगाओ माया अच्छे पूछो अरे भाई लोनी लाल जय हो और क्या है भगत जी, ठीक है। संति असंति रक्षा दक्षा वृक्षा बलि बले क्लीं शंकरी शाम करोतु ओम माल्यालिनी सुगंधिनी मावत्यालिनी में प्रभु माया से नया संवत्सर नव वर्ष प्रारंभ हो रहा और वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। 2 जागृत 2 सुसुप्त, एक चैत्र एक कुंवार, ये 2 जागृत हैं 2 सुसुप्त हैं। तो ये चांदनखेड़ा की धरती जहाँ से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और सदैव यहाँ धर्म के कार्य होते रहते हैं। हमारे विशाल सिंह जी, बहादुर सिंह जी और हमारे पंडा जी, सभी लोग जितने भी यहाँ के सदस्य हैं जनप्रिय, जन जन से मुझे बचपन से प्रिय हैं और ये लोग बहुत श्रद्धा स्नेह प्रेम करते हैं। इस कारण से यहाँ मैया की उपासना तो वैसे भी धरती में श्रेष्ठ है, क्योंकि यस्याम सर्वदाम देवी भगवती परमादया, वह भगवती, क्योंकि हमारा देश इसीलिए कहा गया भारत माता की जय। और हमारा नया साल भी माता रानी के प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और आज से यहाँ पर भव्य कलश यात्रा और नवरात्रि के पावन दिव्य अवसर पर श्रीमद देवी भागवत का प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विशाल अनुष्ठान हो रहा, जिसमें हमारे सभी भक्तवृंद, आप हमारे मिश्रा जी, हमारे धनराज स्वामी जी, सभी लोग का बड़ा स्नेह और ये कार्यक्रम इसी प्रकार से अनवरत चलते रहें, इस ग्राम में सदैव चलते रहे और चलते रहेंगे। और माँ ही हमारे देश की प्रथम सत्ता है, क्योंकि मात्रयो सर्वयो देवी भगवती तप पुंजनी। इसीलिए हमारा आज से नया वर्ष प्रारंभ है और माता रानी के पावन पवित्र अवसर पर है, इसीलिए हमारे देश को भी भारत माता कहा जाता है। भारत माता की जय। कोई अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड, जर्मन माता नहीं है, अगर है तो सिर्फ भारत माता। और जो भारत में रहता है वह भारत माता की जय बोलेगा और बोलता है और बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन का नियम है। क्योंकि सनातन को तो सभी प्रयास में लगे हैं कि सनातन कमज़ोर हो, लेकिन कभी सनातन कमज़ोर होने वाला नहीं है। जब तक यति सती ब्राह्मण योगी महापुरुष भक्त लोग हैं तब तक हमारा ये अजर अमर अव्यय अनाद, क्योंकि इसी धर्म से ही सारे धर्म निर्मित हुए। बाकी पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म का आज पहला वर्ष का पहला दिन भाई हम अपने धर्म के हिसाब से मनाएंगे और मनाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है जो देवी भागवत के पावन दिवस पर ये पर्व मनाया जा रहा।
बस इतना कहके वाणी को विराम, और जो आप पूछेंगे। यहाँ पर पिछले वर्ष जो है खेर माता की यहाँ पर स्थापना की गई थी समस्त ग्रामवासियों की ओर से, और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी महाराज जी से हम लोगों ने समय मांगा, तो महाराज जी ने हमको समय दिया कि इस वर्ष भी हम जो नवरात्रि में यहाँ पर देवी भागवत पुराण का आयोजन करा रहे हैं, ये समस्त ग्रामवासियों की ओर से है। इसमें सभी लोग शामिल रहते हैं और पूरे क्षेत्र से लोग आते हैं, और बड़े ही उत्साह के साथ हमारे यहाँ पर नवरात्रि का जो है पर्व मनाया जाता है। ये हमारी पुरानी परंपरा है। यहाँ पर जवारों का भी जो है स्थापना की जाती है, उनका भी विसर्जन किया जाता है, और बहुत सारे कार्यक्रम पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर चलने वाले हैं। और जो भी यहाँ महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है, उन्हीं के सानिध्य में हम लोग जो है काम करते हैं, और महाराज जी के लिए जो है हमारा स्नेह ऐसा ही बना रहे। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।